आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कभी कभी हमारे आसपास के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, या फिर यूं कहे कि वे भगवान को नहीं मानते। और शायद यही एक कारण है जिसके चलते वह ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके लिए बड़ी मुसीबत का रूप ले लेती है। और आज एक ऐसी ही कहानी आप सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और यह कहानी है मेरे एक दोस्त राघव की, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, जो पूरी तरह से नास्तिक था। वह ना तो भगवान को मानता था और ना ही भूत प्रेत आत्मा जैसी चीजों को। वह अक्सर भूत प्रेत आत्मा जैसी चीजों का मजाक उड़ाया करता था। वह कहता था कि शैतानी ताकत जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती तो मुझे अब तक जरूर दिखती कहीं ना कहीं। वह जानबूझकर, चाहे रात हो या दिन, जंगल में या शमशान या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वह जानबूझकर यहाँ वहां घूमने जाया करता था। और कुछ बोलने पर वह कहता था कि देखो, अगर कोई आत्मा होती है तो मुझे वह परेशान करती। अब क्योंकि वह नास्तिक था, जिस कारण वह चाहे साधु हो या फिर मौलवी, वह उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाया करता था। और उसे अभी तक सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे वह इन सब बातों पर विश्वास कर सके। मगर एक दिन की बात है, वह दोपहर के समय अपने घर से निकलकर मेरे घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते के एक चौराहे पर मिठाई, साथ ही कुछ फल और लाल कपड़ा रखा दिखाई पड़ा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वह सोच में पड़ गया कि दोपहर में यहां पर यह सब सामान किसने चढ़ाया है, क्योंकि वह नास्तिक था, जिस वजह से उसे यह बात समझ में नहीं आई कि इन सारी चीजों से छेड़खानी करना उसे महंगा पड़ सकता है। वह मस्ती के मूड में था और फिर अपनी बाइक से नीचे उतरकर हल्दी से बने हुए उस घेरे के अंदर से वो मिठाई और फल, साथ में लाल कपड़ा उठा लिया और अपने बाइक पर बैठकर हंसते हुए मेरे घर पर आ गया। मेरे घर आकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब मैंने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि उसके हाथों में मिठाई है जिसे वह खा रहा था, और जो लाल कपड़ा उसने वहां से उठाया था उससे हाथ साफ करके कूड़े में फेंक दिया। जब मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है तो उसने हंसते हुए मुझे सारी बात बताई, और मैं तो उसकी बात सुनकर एकदम से घबरा गया और उसे कहने लगा कि अगली बार से इन सब चीजों को मेरे घर से दूर ही रखना। कब कौन सी मुसीबत आ जाए भगवान ही जाने। उसके बाद हमने साथ बैठकर कॉलेज की काफी बातें करी, मगर फिर जब रात हुई तो वो मेरे घर से निकलकर अपने घर चल दिया। लेकिन जब वह घर पर पहुंचा तो थोड़ी देर के बाद ही उसने मुझे कॉल करके बताया कि जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे उसका सिर भारी होने लगा है, और रोते हुए कहने लगा, भाई भाई यार, सिर दर्द से फटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। जिस पर मैंने कहा, भाई दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। मगर इस पर वो दर्द भरी आवाज में कहने लगा, भाई मैं सारी दवाई और जड़ी बूटी टेस्ट करके देख चुका हूं, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। इस पर मैं समझ गया कि हो ना हो उसी चौराहे वाली मिठाई को खाने से हुआ होगा ये सब। मगर तभी मैंने उससे कहा, घर से बाहर निकलकर खड़ा रह, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर मैं तुरंत ही अपनी बाइक को लेकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन दर्द के मारे वो चिल्लाए जा रहा था। मुझे देखते ही वह कहने लगा कि भाई कुछ कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने तुरंत उससे पूछा, घर पर बताया था ना कि जब तू मेरे घर आ रहा था तब वहां चौराहे से मिठाई खाई थी। जिस पर उसने नामे सिर हिलाया। मैं समझ गया कि अब इसे कोई मंत्र तंत्र वाला ही बचा सकता है। मैं तुरंत ही उसे एक बड़े अघोरी के पास ले गया। वह अघोरी वहां के मुर्दा घर के पास ही रहते थे। उस अघोरी के देखते ही उनके समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने चौराहे पर पड़े सामान को उठा लिया था और ये सब इसी का नतीजा है। तभी मैंने उस अघोरी से पूछा, यह कैसे हो सकता है। इस पर अघोरी ने बताया कि 4 रास्तों पर किसी आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे ही वह सामान रखकर वहां से निकला, उसके तुरंत बाद ही यह वहां पहुंचकर सारे सामान को उठाकर खा लिया होगा।
तभी आत्मा इसे परेशान कर रही है। मैंने तुरंत ही उस अघोरी बाबा से पूछा, लेकिन बाबा इसका दर्द कैसे ठीक होगा? जिस पर बाबा ने मुझे कुछ सामान लाने को कहा और मैं तुरंत ही उन सामान को खरीद कर अघोरी बाबा के पास पहुंचा। तभी उस बाबा ने उन चीजों के इस्तेमाल से एक लॉकेट बनाया, फिर राघव को बुलाकर पहनने को दिया। और तभी मैंने राघव से कहा कि ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लॉकेट को अपने शरीर से उतारना मत, वरना फिर बाबा भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी बाबा कहने लगे कि अगले 3 दिनों तक लगातार रोज रात को तुम्हें आना पड़ेगा, और हाँ, इन सामानों को लाना मत भूलना। फिर मैंने कहा कि बाबा, इसके सिर दर्द का क्या हुआ? जिस पर उस अघोरी बाबा ने बताया कि चिंता मत करो, यह दर्द तुम्हारे घर पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा। बाबा की बात सुनकर हम दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल पड़े, मगर रास्ते में अभी भी राघव को दर्द हो रहा था और वह दर्द से कराहते हुए मुझसे कहने लगा, भाई, इन सब बाबाओं से कुछ नहीं होगा, ये सब ढोंगी है और मैं कल नहीं आने वाला। मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और फिर हम दोनों घर पर आ गए। घर पर आते ही मैंने राघव से पूछा कि दर्द हो रहा है क्या? तो वह भी हैरानी से मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, भाई, दर्द अचानक से गायब हो गया। तभी वह उस रात जाकर आराम से सो गया, पर रात को किसी ने उसके गले से उस ताबीज को निकालने की कोशिश की थी, मगर अचानक से राघव की आंख खुल गई और वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। जब उसने अपने गले की तरफ देखा तो उसके गले के ऊपर निशान आ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस ताबीज को जोर से खींचकर निकालने की कोशिश की हो। इस बात से राघव इतना ज्यादा डर गया था कि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई और वह सारी रात अपने घर के बाहर देखता रहा, और फिर कब सुबह हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। खैर, सुबह होते ही उसने मुझे सारी बातें बताई और वह अब इन सब की वजह से काफी डरा हुआ रहने लगा था। अब हम दोनों रात होने का इंतजार करने लगे ताकि वापस से उस अघोरी बाबा के पास जा सके। फिर रात हुई और हम दोनों उस अघोरी बाबा के पास गए। हमें देखते ही उस अघोरी ने पूछा, सामान लाए हो? जिस पर मैंने तुरंत अपने सिर को हाँ में हिलाया और उन्हें मैंने सामान से भरी पोटली पकड़ा दी। इससे पहले कि हम कुछ पूछ पाते कि अघोरी बाबा ने कहा, मैं जानता हूं कि कल रात उस आत्मा ने तुम्हारे गले से इस ताबीज को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन होशियार रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबीज को खुद से दूर किसी भी कीमत पर होने मत देना। इतना बोलते ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और हमसे वापस कल आने को कहा। हम दोनों वापस अपने घर की तरफ आने लगे। रास्ते में राघव अभी भी काफी डरा हुआ था, इसलिए आज वह मेरे साथ मेरे घर में सोने की जिद करने लगा। वह कहने लगा कि भाई, कल उसने मेरे रूम से इस ताबीज को निकालने की कोशिश की थी, तो क्या आज रात में तेरे घर पर सो सकता हूं? यार, मुझे बहुत डर लग रहा। इस पर मैं मान गया और मेरे घर पहुंचकर मेरे ही रूम में राघव लेट गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और फिर कब नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। मगर जब सुबह मेरी नींद खुली तो वही हुआ जिसका हमें डर था। दरअसल राघव के गले से वो ताबीज गायब था और राघव को पता तक नहीं चला कि वो ताबीज अब उसके पास नहीं है। मगर जब मैंने उसे यह बात बताई तो फिर डर के मारे राघव सहम गया। उसने तुरंत बाइक को निकाला और उस अघोरी बाबा की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंचा जहां पर उस अघोरी बाबा ने कहा, यह अनर्थ नहीं होना चाहिए था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तक राघव के सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया था। फिर राघव उस जगह से भागकर डॉक्टर के पास गया, मगर अब तक उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। खैर, डॉक्टर ने उसके सिर को स्कैन किया, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसका वह दर्द उसके पूरे शरीर में फैलता गया और जब रात हुई तो वह दर्द इतना बढ़ चुका था कि वह ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मगर हॉस्पिटल से घर काफी नजदीक होने के कारण वह अचानक से भागकर अपने रूम के अंदर गया और मेरे रोकने पर भी वह नहीं रुका और अपने आप को बंद कर लिया। उसके बाद उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हम सब मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, मगर जब तक हमने दरवाजा खोला तो देखा कि अब तक
राघव ने अपने कमरे में खुद को फांसी लगा ली है। वह अब भी हमारे सामने तड़प ही रहा था कि मैंने आगे बढ़ते हुए राघव को उठाया और सभी लोगों ने मिलकर उस फंदे को उसके गले से बाहर निकाल दिया। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि राघव हमारी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गया। मगर लोग आज भी उसकी मौत की अलग अलग कहानियां कहते हैं। कोई कहता है कि उसने खुद ही फांसी लगा ली थी, तो कोई कहता है कि उस आत्मा के चलते उसने खुद को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से एक बात तो समझ में आ गई कि चाहे आप किसी भी चीज को मानो या मत मानो, लेकिन इस तरह की खौफनाक वस्तुओं से हमेशा सावधान रहना, वरना अंजाम बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।